को ना जैसे भी वशीकरण पे हमने बात करी, अब जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हो चुका है, तो उसके लिए वो क्या रेमेडीज करे कि जिससे किसी ने अगर कुछ करा दिया है तो उससे बच सके वो? कुछ चीजें जो होती हैं वो स्पेशलिस्ट ही कर पाते हैं। अब हर बीमारी का इलाज हर डॉक्टर के पास नहीं है, तो वो जो बीमारी है उसी डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है। तो वैसे ही वशीकरण के लिए जो स्पेशलिस्ट है, जो जानता है कि कहाँ से वशीकरण हुआ है, हाँ। कुछ खिला पिला के हुआ है, तो फिर उसका फिर वैसा ही निवारण होता है। और उसी तरह से किसी घर में कोई आत्मा का साया है जो कोई काम बनने नहीं दे रही या जी। परेशान कर रही है, तो उस आत्मा को समझना पहले बहुत जरूरी है। जी। और उस आत्मा को समझने के लिए फिर वैसा मीडिएटर, अभी देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लाइन को छोड़ के बहुत सारी अपनी अलग विद्याओं की तरफ चले जाते हैं। और ये अपने आप में एक पूरी संपूर्ण विद्या है, पढ़ाई है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। अभी फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, लेकिन इंडिया में बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और इसकी रेमेडीज लेकर आते हैं। ये पूरी एक फिर उस घर की हमको प्रॉपर क्लेंजिंग करनी पड़ती अच्छा। है। जिस घर में एक बार आत्मा का कुछ भी प्रवेश हो गया, तो उसको फिर हमें पूरा गार्ड करना पड़ता है। उसके दरवाजे की एंट्रेंस से लेके उस घर में जितने लोग रहते हैं वहां तक की पूरी हमें सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि गौरव तिवारी जी का अचानक से हाँ। मिस्टीरियसली देखिए वो रिसर्च कर रहे थे, अब इनकी दुनिया को उन्होंने छेड़ दिया। अब इनकी दुनिया तो किसी को नहीं बख्शती, इनकी दुनिया में कब क्या हो जाए बिल्कुल। आप सोच भी नहीं सकते, और ये पलक झपकते वो काम हो जाता है। एक्सीडेंट्स, मर्डर्स, ये वो बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं, सोचिए प्रेत योनि में पहुंच गया, कोई भूत चुड़ैल बन गया कोई, तो उसमें कितनी इमंस एनर्जी होगी, वो क्या कुछ कर सकता है। और आपकी और मेरी सोच से भी फिर वो चीजें परे हो जाती हैं। हाँ। अब वो किसी घर में ऐसी एनर्जी आ गई, उस एनर्जी का फिर निवारण भी वैसे एक्सपर्ट ही जाके कर सकते हैं कि भाई यहाँ से बुरी ऊर्जा को निकालो। वो उतना आसान नहीं है कि आपने बस छोटा सा कुछ टोटका किया और वो हो गया। अभी वशीकरण किसी के ऊपर हुआ है, हाँ। तो उसका इलाज भी फिर उसको चाहिए होगा कि उसके अंदर से वो तत्व पूर्ण रूप से उसके ब्लड स्ट्रीम से, उसके माइंड से, उसकी से निकल जाए। अच्छा, ये भी कहा जाता है जैसे आपने कहा खाने पिलाने से भी वशीकरण होता है, लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि फोटोज से भी वशीकरण हो जाता है अगर किसी के ऊपर वशीकरण करना है। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हर किसी की फोटोज अवेलेबल हैं, तो क्या कोई भी वहां से किसी फोटोज पर देखिए, वशीकरण कर सकता है? मैंने बताया कि जो आत्माएं हैं ना वो टाइम और स्पेस से परे हैं। अच्छा। मान लीजिए कि किसी आत्मा से कम्युनिकेशन हाँ। बैठा दिया। आजकल आप जानते हैं टेलीपैथी, टेलीपैथी क्या होती है कि मैंने आज कुछ सोचा हम्म। और मेरा मन कर रहा है कि मुझे जो है वो राजमा खाने हैं, और हाँ। मैं घर जाती हूँ तो मेरी माताश्री जी ने वही बनाए होते हैं। हाँ। तो यानी मैंने यहाँ सोचा और मेरा विचार जो है ट्रैवल कर गया उन तक। तो ये क्या है कि हमारे आसपास जो एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज हैं वो हाँ। हमारी ब्रेन वेव को कैच करती, जी। और ब्रेन वेव जो है वो फिर हमारे जिनसे कॉर्ड्स जुड़े होते हैं, हाँ। हमारे एक अनसीन कॉर्ड्स हैं, हम्म। तो जिनसे कॉर्ड जुड़े होते हैं उन तक हमारी ब्रेन वेव्स भी पहुंच जाती हैं बहुत आसानी से। हाँ। तो ऐसे ही मान लीजिए किसी का नाम और पूरी फोटो वोटो किसी आत्मा को हमने वश में कर लिया और दिखा दी, और आत्मा से हम काम ले रहे हैं, हम्म। तो वो तो उसका एड्रेस वेड्रेस पे आत्मा को वहां तक पहुंचा दिया किसी हाँ। जरिए, हाँ। वो फिर अपना काम करती है। इसी तरह से होती हैं सब चीजें। तंत्र मंत्र काला जादू फिर होता क्या है कि किसी संकल्प को बहुत ही स्ट्रांगली यूनिवर्स में हाँ। आपने डाल दिया, और वो पूरे एटम्स, एनर्जीज और बुरी आत्माएं उस तरफ लग गई, और फिर वहां उस व्यक्ति का बुरा होना शुरू हो गया। जी। हो क्या रहा है कलयुग में, तो ये चीजें बहुत प्रबल है, और इन चीजों के ऊपर काम करने वाले लोग कम है। जी। बात करने वाले हर कोई है, लेकिन काम करने वाले और एक्चुअली इसको समझने वाले बहुत कम है। हम्म। और जिसने इसको समझ लिया तो ये अपने आप में एक पूर्ण विद्या है, हम्म। और बहुत लोगों का उद्धार कर सकती है। जी। एक नहीं, सैकड़ों हजारों की तादाद में पूरे भारत देश का कल्याण हो सकता है इस विद्या को जिसने समझ लिया तो। जी। क्योंकि आधे लोग तो अंधविश्वास में रहते हैं, आधे लोग हाँ। डर के रहते हैं। जो डर के रहते हैं वो इस बारे में बात नहीं करते, और आधे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि बस ठीक है। अरे हनुमान जी की साधना करना आसान है,
उनकी साधना के लिए आपको पहले वैसी स्वच्छता चाहिए। आप वो कंदमूल खाते थे, आप आज कुछ भी नॉनवेज खा के या कुछ भी तामसिक करके आप उनकी पूजा कर रहे हैं। आपने सोचा क्या उनके मंत्र पढ़ लिए तो कोई प्रेत का साया चला जाएगा? प्रेत का साया अपने आप में मजबूत है, वो भी साधना करता है। ऐसा नहीं है कि प्रेत आत्माएं साधना नहीं करती, वो भी साधना करती हैं, वो भी मंदिर जाती हैं। तो अगर उन्हें अपना कोई पर्पस करना है तो वो ऐसा नहीं है कि आपने वो फिर रिजिड हो जाती है, तो आपका उसको निवारण भी वैसा ही देना पड़ता है।